नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग, जहां कई दिनों से लगातार अमीन धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भूख हड़ताल तो कभी अपनी मांगों को लेकर लगातार बिहार सरकार और राजस्व विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। जी हाँ, आज राजस्व महाअभियान की जो ट्विटर अकाउंट है उस पर एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। उसके साथ और भी कहा गया कि जो संविदा कर्मी 3295 लौट कर वापिस गए थे हड़ताल से, उन्हें कहीं न कहीं बर्खास्त कर दिया गया था। ये लगातार चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच उस पत्र को फर्जीवाड़ा कहा गया है और कहा गया है कि जो भी 3295 सर्वेक्षण कर्मी थे, उन्हें फिर से कार्य पर लगातार वो कार्य कर रहे हैं और निरंतर आगे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन अमीनों को बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है और भटकाने की भी कोशिश लगातार किया जा रहा है। यानी कि जो भी सत्य है वो छिप जा रहा है इन लोगों से। और लगातार आप देख पा रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन इन अमीरों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। अभी भी इनका भूख हड़ताल जारी है, लेकिन इसी भी जो बड़ा अपडेट सामने है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पत्र जारी किया गया था उसे सच्चाई के रूप में ये कैसे मान गए। जिस तरह से आज राजस्व विभाग की तरफ से जो ट्विटर पे वो पोस्ट किया गया, वो साफ तौर पे कह रहा है कि जो फर्जीवाड़ा पत्र जारी किया गया था, इससे अमीन कहीं न कहीं मुद्दे से भटक गए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। 3295 जो कर्मी थे, कहा गया था कि हड़ताल से लौटे थे तो उन्हें सेवा पर नहीं रखा गया था, बर्खास्त किया गया था। लेकिन आज विभाग की तरफ से कहा गया है कि वो जो पत्र था वो फर्जी था। क्या कहते हैं? पत्र वो फर्जी था। उसमें मैंने दो एडिटिंग करके किया गया था। तो फिर भरोसा कैसे कर लिया आप? जो पत्र था वो तो फर्जी था, यानी सरकार आपके साथ तो कोई भी सुलूकी नहीं करती। साइट पर अपलोड नहीं किया गया था, वो गलत है। वो पत्र आप लोग को मिला कहाँ से? क्या वो पत्र आप लोग पाए कहाँ से थे? क्योंकि हम लगातार आपसे बातचीत करते हैं तो आपका भी कहना है कि हमारे सहयोगियों को बर्खास्त किया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो मामला सामने नहीं आया। वो अभी भी कार्यरत है? हाँ, कार्यरत है। देखा, अभी अमीनों ने भी स्वीकार किया कि वो कार्यरत है। इसके बावजूद भी देखिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सभी लोग इस बात से अवेयर है भी या नहीं है। 4295 जो सर्वेक्षण कर्मी थे, कहीं न कहीं एक फर्जी पत्र के आड़े में आकर आप भी लोग लगातार कह रहे थे कि उन्हें कार्यरत पे नहीं रखा गया, जो हड़ताल से वापस गए। लेकिन आज जो राजस्व विभाग है उन्होंने सोशल मीडिया पर रियलिटी बताई है। क्या कहना चाहिए? मैडम, वो सोशल मीडिया पे ना हम लोग का जो धरना है उसको कुछ लोग विफल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग उसी लोग का काम है जो भाग गए हैं। वो लोग जान के ऐसा कर देते हैं ताकि पैनिक सिचुएशन आ जाए। तो हम लोग का इस सब में कोई रोल नहीं है कि 3200 लोग को भी हटा दिया गया है। ये चीज़ हम लोग को हटा दिया गया, ये बात से कंफर्म है। 3200 लोगों वाला जो था वो बात बाकी तौर पे फर्जी है। हाँ, वो फर्जी है मैडम। ऐसा कोई भी मंशा किसी का नहीं था। वो लोग से भी विनती करते हैं जो लोग गए हैं कि आप अपने साथी को बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं, तो आपसे अनुरोध करेंगे कि ये फ़ायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे। सरकार हम लोग की बात भी सुनेगी। आज हमारा 22 दिन है, 10 दिन से बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे हमारे कर्मी। स्थिति ठीक नहीं है उनका, लेकिन बार बार अनुरोध के बाद भी वो लोग चले गए बहकावे में। बहुत लोग का दिल कमज़ोर होता है, बहुत लोग जिम्मेदारी से डर के, चाहे जैसे भी हो, बहुत गार्जियन के प्रेशर में। बहुत सारे गार्जियन तो हमको फ़ोन करके बोलते हैं, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी लड़ाई है लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप ही की बातों में आकर कहीं के जो फर्जी पत्र जारी किया जा रहा है, तो यानी कि आप लोग के जो मुद्दे हैं उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। जी, यही बात है। उसी में से कोई लोग जो है ऐसा काम कर दे रहे हैं ताकि इन लोग के बीच में थोड़ा सा ये हो जाए, हाँ, उग्र हो जाए और सब काम जो है उल्टा पुल्टा करने लगे। तो हम लोग पेशेंस से बैठे हुए हैं धरना पे। हाँ, उग्र होंगे,
एकदम लेकिन मुगरों आप ही में। लोगों में से वो जो सहयोगी थे 3295 वो भी आपके साथ थे, लेकिन वो तो वापस चले गए। आखिर ऐसा क्या बात हो गया कि आप लोग के सहयोगी आप लोग का साथ छोड़ के वापस चले गए फिर से कार्य पर? ऐसा है मैडम कि वो लोग को लगता है ना, मतलब हमें जो लगता है किसी न किसी तरह जिम्मेदारी है वो लोग पे भी, पारिवारिक दबाव भी रहता है, तो वो लोग अपना डिसीजन डर के मारे ले लिए। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि हमारे बंदोबस्त प्राधिकारी महोदय द्वारा जबरन साइन कराया गया है। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि थप्पड़ मार के साइन कराया गया। तो इस तरह से लोग चले गए हैं धर के मारे कि अगर कुछ करेंगे कल के डेट में हमको जो है ये कर देंगे, कोई एफआईआर के डर से कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो डरा धमका के विभाग जो है वो लोग को ले गई है। लेकिन वो लोग भी जाने के इच्छुक नहीं थे। आप देखे होइएगा पहले 4000 के बारे में विभाग बोल रही थी, सब लोग वापस आ गए, आ रहे थे तो वो लोग को आने के लिए नहीं दिया गया। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। खैर उस पर हम मैडम नहीं जाएंगे। हम बस सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब सर परीक्षा का जो समय था आप बहुत ले लिए हैं, आप हमारा 22वां दिन आज है, आमरण अनशन पे हमारे लोग 6 लोग पीएमसीएच चले गए हैं, तो अब हम लोग का सीमा जो है ना बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो आप लोग आइए, नहीं तो अब हम कटोरा लेके आपके कार्यालय के आगे भीख मांगने का काम करेंगे। उससे भी नहीं सुनिएगा तो हम अब सड़क पे उतरेंगे, विभाग का घेराव करेंगे, निदेशालय का घेराव करेंगे। देखिए अभी आपने साफ तौर पे सुना है कि जो फर्जीवाड़ा पत्र जारी हुआ था वो वाकई तौर पे फर्जी था, और अभी राजस्व महाअभियान ने जो रियलिटी बात कही है उसमें वास्तविकता भी नज़र आती है। 3295 सर्वेक्षण कर्मी हैं जो वापस चले गए हैं हड़ताल से, वो कार्यरत है अभी, लेकिन इनका कहना है कि सहयोगियों पर हमारे दबाव भी थे, फैमिली प्रेशर भी था, जिसके कारण उन्हें काम करना पड़ा। देखिए यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये भी अपने सहयोगी की तरह वापस कार्य पर जाएंगे। देखिए 3295 आपके जो सहयोगी थे वो वापस अपने डिपार्टमेंट चले गए हैं, तो क्या आप लोग का भी ऐसा कोई मंशा है कि इतनी कड़ाके की धूप में आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, हम लोगों का ऐसी मानसा नहीं है। मानसा एक ही है कि जब तक हम लोग की मांग 5 सूत्री मांग जो पूरी नहीं होती तब तक हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से उठकर, चाहे इसके लिए हम लोगों के यहाँ कितना दिन भी बैठे। आप लोग सब अपने अपने धरना स्थल पर बने रहिए। जिस तरह से कहा यह भी जा रहा था कि जो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। फर्जी पत्र में आप लोग के साथ वो जो बातें, हाँ, वो फर्जी पत्र जारी हुआ था, किन्हीं के द्वारा फर्जी पत्र जारी कर दिया गया था। वो लेटर फेक ही है, पूरा का पूरा 100% वो लेटर फेक है। मेहनत है उनका जो इन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो पत्र था वो वाकई तौर पर फर्जी था, लेकिन उन्हें जाने का अभी कोई मंशा नहीं है। यानी कि कई लोग अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, इसलिए इनमें वो मजबूती अपने बात रखने की, इनके जो सहयोगी थे उन पर कई तरह की प्रेशर भी थी और विभाग की तरफ से भी प्रेशर था, जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जबरन साइन कराया गया और उन्हें वापस कार्यरत पर लाया गया। देखिए यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जो अन्य सहयोगी हैं आप लोग के 3295 वो वापस हड़ताल से चले गए हैं और कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग के भी कोई मंशा है कि वापस जाने का, ये यूं ही गर्दनी बांध में बैठे रहे? जी बिल्कुल नहीं है, हमारी मंशा वापस जाना नहीं है। हम लोग 22 दिन से हम लोग धरना पे हैं। हमारी बस जो मांग है मेरी सरकार से वही है कि मेरी मांग पूरी कर दे। अगर जाना ही होता तो अब तक हम लोग चले जाते। ये लोग जो 10 दिन से अनशन पे पड़े हुए हैं इनके बारे में तो सोचना है ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप ही लोग के बीच में से 3295 लोग वापस चले गए? क्या प्रेशर था या फिर ये डिपार्टमेंट के द्वारा भड़काया गया है? पहले वो 300 कुछ पे टर्मिनेशन लेटर निकाला, जिसकी वजह से लोग डर गए हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत बार भड़काया गया है, मतलब ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, कैसे भी, मतलब रात में 12 बजे रात भर डिपार्टमेंट मतलब खड़ी रही कि मतलब कैसे भी लोग ज्वाइन कर ले, लेकिन हम लोग 7480 को बर्खास्त कर दिया गया है। फिर भी हम बर्खास्त कर दिया गया है अभी आपने कहा, लेकिन 3295 जिन्हें बर्खास्त की ये बातें चल रही थी वो पत्र फर्जी था। सोशल मीडिया पर राजस्व विभाग ने जानकारी साझा की है। जी वो पत्र फर्जी था, क्योंकि ज्वाइन तो कर लिए थे, फिर वापस वो लोग ईमेल के माध्यम से जैसे भी हो सके वो लेटर देके वापस धरना ज्वाइन कर लिए थे। वो फर्जी पत्र आया कहाँ से था? आप लोग को मेल के थ्रू मिला था या वो मेल के थ्रू आया था। हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारी मांग पूरे कर दो, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। हम लोग 22 दिन हो गए हैं
और हम लोग ऐसा नहीं है कि नॉर्मल 10-12 करके आ गए, हम लोग डिप्लोमा बीटेक वाले हैं। हम तो अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आए हैं और सरकार देखिए बात वार्तालाप करने के लिए भी रेडी नहीं है। विभाग पर भरोसा है अभी भी? विभाग पे तो भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम निकम्मी विभाग है एकदम। कुछ बात देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि विभाग से भरोसा टूट चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मुद्दे को लेकर इन्हें बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है, इसलिए फर्जी पत्र भी जारी किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जानकारी हमें भी प्राप्त हुई कि वो जो पत्र था वो बिल्कुल फर्जी था, लेकिन इनके जो सहयोगी गए हैं वो अपने कार्यों की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से गए हैं। हालांकि इनकी अभी मांगे यूं ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर टिकी रहेगी जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी। 295 जो आपके सहयोगी थे, कहा जा रहा था कि जब वो वापस गए हड़ताल से तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अब विभाग की तरफ से ये मतलब सूचना मिली है कि जो पत्र जारी किया गया था वो बिल्कुल फर्जी था। देखिए 3000 वो 3295 विभाग जो कह रही है ना, उतना भी नहीं है। मात्र हम लोग के पास जो डाटा है ना वो 1105 का डाटा है, मात्र 1105 कर्मी वापस गए हैं। ठीक है, उसमें से यदि उसका अवलोकन करिएगा ना तो बहुत सारे महिला साथी जो है वो मातृ अवकाश की छुट्टी में है, बहुत सारे साथी का तबीयत खराब है। मतलब 2-4-5% हम ही नहीं कहते हैं कि नहीं गया, वापस 1105 कर्मी मात्र वापस गया। हम लोग पास भी डाटा है। कहाँ से वो डाटा है? हम लोग 38 जिला का जिला अध्यक्ष का जो मतलब डाटा हम लोग, चूँकि जिला वाइज जो है ना डाटा कलेक्ट होती है, उनके अनुरूप हम लोग बिहार में टोटल अभी 10,775 कर्मी है। विभाग उसको क्या कर रही है पता है? 13,000। तो वो 3,000 तो बढ़ेगा ना वो उनको, लेकिन एक्चुअल डाटा की बात करिएगा ना, टोटल कर्मी कार्यरत है 10,775। हम लोग डाटा पे बात करते हैं। वो आप विभाग का मतलब कि नोटिफिकेशन की बात करते हैं ना, प्रेस विज्ञापन का, विभाग कभी कहती है हमने 7,000 को टर्मिनेट कर दिया, कभी कहती है 74 से 85 टर्मिनेट कर दिया, कभी कहती है 9,000 को टर्मिनेट कर दिया। आप कौन सा बात पर विश्वास करिएगा? आपसे पूछते हैं, विभाग के अनुरूप 383 पहले टर्मिनेट हुआ शुरुआत में 30 तारीख से पहले, उनके बाद ये 3 तारीख को टर्मिनेट जो निकाला है 74 से 85, तो आप जोड़ लीजिए लगभग 7800 के आसपास हो गया। तो आप विभाग पर कल के डेट में विज्ञापन फिर जारी किया है, टोटल हमने 9,000 कर्मी को टर्मिनेट किया है। तो ये टर्मिनेशन, हम तो इससे पहले भी बोले, उसके टर्मिनेशन से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग का बस बात गलत है तब बताएं। हम लोग कोई गलत मांग मान रहे हैं क्या? इसी विभाग में जब जो 550 अमीन था उसको कौन आधार पर भाई परमानेंट कर दिए, और हम लोग बेगुनाह मतलब कि गुनहगार हैं। इस तरह से मनमानेपन नहीं करना चाहिए। और जो ठीक है आपने टर्मिनेशन किया, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे जाएगा पता है? सरकार के ऊपर। ठीक है, महाशय आप अभी इस तरह से इग्नोर कर रहे हो ना, आपका भी विभाग तो ये कह रहा है कि अब वो लोग कार्यरत है जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, उन्हें टर्मिनेट नहीं उसमें भी बहुत साथी वापस आ रहे हैं। विभाग जो है ना एकदम वापस आ रहे हैं। विभाग इस तरह से छटपटाया हुआ है, बोले ना उनका एक भी डाटा अभी तक सही नहीं है।